सच ही कहा गया है, हौसलों की तरकश पर कोशिश की वो तीर जिंदा रख, हार जाओ सब कुछ मगर जीतने की उम्मीद जिंदा रख। कुछ ऐसे ही जज्बात वाले एक शख्सियत से आप सबों को रूबरू करवाते हैं। इंसान कुछ करने का लक्ष्य साध लेता है तो भगवान को भी अपना फैसला बदलना पड़ता है। कुछ ऐसी ही कहानी है विनोदपुर बेगूसराय की रहने वाली कोमल की। मेरा नाम कोमल है। मैं विनोदपुर बेगूसराय से बिलोंग करती हूँ। मैं एक मध्यम वर्ग परिवार से बिलोंग करती हूँ। और लोगों की तरह बचपन तो उसका भी था, परंतु उसमें अटखेलियाँ नहीं थी। युवावस्था भी है, लेकिन वो अरमान, वो शौक़े नहीं है, तो बस चिंता, निराशा और दर्द ही दर्द। कोमल बचपन से ही उस समाज में अपनी एक अलग पहचान बनाना चाहती थी, जहां उसके जैसों को बस बोझ समझा जाता था। बचपन में स्कूल जाने के लिए वो बहुत रोती थी। मेरे भी सपने सामान्य बच्चों की तरह थे। मैं भी स्कूल जाना चाहती थी, मैं भी पढ़ना चाहती थी, लेकिन मेरे पैर की जो समस्या थी वो उसमें आरे आ रही थी। लेकिन कुदरत को स्कूल से अधिक अस्पताल पसंद आया। कहते हैं ना, मेहनत और लगन के आगे झुक जाए आसमान। उसने पोस्ट ग्रेजुएशन के साथ बीएड की। हालांकि इस दौरान भी इसने बहुत कठिनाइयां झेली। आफ्टर 12th उसने अपनी पढ़ाई के साथ साथ बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दिया, ताकि आत्मनिर्भर रह सके और उन बच्चों के साथ उस बचपन को भी महसूस करे जिससे वो कहीं ना कहीं वंचित रह गई थी। इस दौरान उसके पैर का वो जानलेवा रोग लगातार बढ़ते जा रहा था। स्थिति इतनी खराब हो गई कि उसके पैर से हड्डी गल गल के गिरने लगे। दर्द जो उसे कई कई रात सोने नहीं देता था। डॉक्टर रमन से कोमल की मुलाकात होती है। उनके ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ी बातों को जानने के बाद उसको विश्वास भी नहीं हो पा रहा था कि ऐसे भी इंसान होते हैं दुनिया में। तो मुझे सच में विश्वास नहीं हो रहा था कि कोई आदमी इतना मददगार कैसे हो सकता है। डॉक्टर रमन देश विदेश के डॉक्टर से बात किए। कोमल से हमारी मुलाकात और उसके घाव के विषय में जानना, और फिर हमारे टीम के सहयोग से उसका एम्पुटेशन होना और फिर वो अपने पैरों पे खड़ा होना, और उसके दर्द को जब भी मैं सोचता हूँ तो अजीब लगता है कि कोई कैसे इस तरह से इतने बड़े घाव को लेके और खून से लथपथ। और फिर हम लोगों ने, हमारी टीम ने काफ़ी इंफॉर्मेशन कलेक्ट किया कि कैसे कैसे कहाँ कहाँ से हो सकता है। तो हम लोग डॉक्टरों से कनेक्ट किए और हम लोगों के सहयोग से निर्णय लिया गया कि नहीं, एम्पुटेशन होने के बाद ये सर्वाइवल हो सकता है। फिर कोमल का पैर कटा और कुछ दिनों के बाद, बेड से उठने के बाद, आर्टिफिशियल लेग लगने के बाद कोमल काफ़ी खुश हो गई कि अब मैं चल सकती हूँ, स्कूटी चला सकती हूँ। और कोमल अब सैकड़ों बच्चों को पढ़ाती है। सर अपने तरीके से डॉक्टर से मिले, देश विदेश के डॉक्टरों से सबसे बातचीत हुई और निष्कर्ष यही निकला कि लेग एम्पुटेशन करना पड़ेगा। मस्तिष्क में बस डॉक्टर्स की बातें ही घूमती रहती थी। मैं अंदर से बिल्कुल टूट चुकी थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। 20 दिसंबर 2022 को सर्जरी होती है। रमन सर इस दौर में कोमल के साथ साथ उसके परिवार वालों का भी सपोर्ट सिस्टम बनकर खड़े रहते हैं। डॉक्टर रमन सर और विश्व माया चैरिटेबल ट्रस्ट को मैं दिल से धन्यवाद देना चाहूँगी, क्योंकि इन्होंने मुझे एक नई जिंदगी दी है और मैं अपने सपने को जी रही हूँ। धन्यवाद।